हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 होल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। देखिए, जब भी हम दो ऑड नंबर्स का सम करते हैं तो रिजल्ट में जो नंबर मिलता है वो कौन सा नंबर मिलता है, इवन मिलता है या ऑड नंबर मिलता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, और सेकंड पार्ट हमसे पूछा है इवन नंबर्स। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ आपको, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में दोनों ऑड नंबर्स है, दोनों ऑड नंबर्स है, ऑड प्लस ऑड, दो ऑड नंबर को जब हम ऐड करवाते हैं तो हमें रिजल्ट में मिलता है इवन नंबर। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलता है, ठीक है। और अगर हम दोनों इवन नंबर को ऐड करवाते हैं, दोनों नंबर्स अगर इवन है तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। क्लियर है। वहीं अगर मैं एक इवन है हमारे पास में, एक इवन है और एक ऑड है, तो हमारे को जो रिजल्ट में मिलता है नंबर, वो क्या नंबर मिलता है, हमारे को ऑड नंबर मिलता है। क्लियर है बात। अब यहां पर देखिए, हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। तो यहाँ पर ए पार्ट है हमारे पास में, बोल रहा है ये ऑड नंबर का बताओ कि दो ऑड नंबर को अगर हम सम करवाते हैं तो जो रिजल्ट में मिलता है हमें क्या मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जब भी दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो इवन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या हम ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप ले लो, मान के चलिए एक नंबर लिया हमने ऑड नंबर 1 और एक हमने लिया 5। जब 1 + 5 करवाऊंगा तो क्या आ रहा है, देखिए 6 आ रहा है। दोनों नंबर ऑड थे, 1 भी हमारा ऑड है, ठीक है, और 5 भी हमारा ऑड है। और जब इनका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में क्या आया, आपको इवन नंबर मिला। तो अभी मैंने आपको यही तो बताया था कि दोनों अगर ऑड नंबर होंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, इवन नंबर आता है। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। एक 13 आपने ऑड नंबर लिया, ठीक है, 13 क्या है हमारे पास में, ऑड नंबर है। और एक हमने ले लिया, मान के चलिए कि 7 ले लिया, 7 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। और जब इन दोनों को ऐड करवाया 13 + 7 तो कितना आया, 20। 20 क्या है, 20 है हमारे पास में इवन नंबर। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी दो ऑड नंबर का सम करवाया जाता है तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। क्लियर है। चलिए, अब बी पार्ट है हमारे पास में, इवन नंबर, ठीक है। अगर दोनों इवन नंबर को ऐड करवाएंगे, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर। तो अगर हम इवन नंबर को ऐड करवाते हैं, सेकंड पार्ट है बी पार्ट, इवन नंबर। तो जब दो इवन नंबर को हम ऐड करवाते हैं तो हमारे को रिजल्ट में क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। क्लियर है। तो यहां पर लिख लेंगे हम द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर। अगर दोनों इवन नंबर होंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैंने ले लिया एक इवन नंबर 2 ले लिया और एक मैंने ले लिया 6। देखिए 2 हमारे पास में क्या है, इवन है, 6 भी हमारे पास में क्या है, इवन है। लेकिन इन दोनों को ऐड करवाऊंगा तो 8 आएगा, 8 भी हमारे पास में क्या है, इवन है। तो जब दो इवन नंबर को ऐड कराया जाता है तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 10 और एक ले लिया मैंने 12। तो 10 अगर हम देखें तो ये भी इवन है और 12 भी इवन है, और रिजल्ट में आएगा हमारा 22, और 22 भी हमारा क्या है, इवन नंबर है। क्लियर है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है, और इवन को जब ऑड नंबर के साथ में ऐड करवाएंगे तो क्या आएगा, हमारा ऑड नंबर आएगा। क्लियर है। देखिए, इसका भी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसका एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ। इन दोनों के तो हमने समझ लिए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये तो समझ लिए। ये थर्ड वाले का एग्जाम्पल दे देता हूँ, थर्ड वाला। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मैंने इवन नंबर ले लिया, एक हमने इवन नंबर ले लिया, कोई सा भी आप बताइए, 4 ले लिया। और एक हमने ऑड नंबर ले लिया, ऑड नंबर कोई सा भी ले लीजिए, 3 ले लिया मान के चलो। तो 4 + 3 करवाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 7 आएगा, जो कि क्या है, जो कि है हमारा ऑड नंबर। क्लियर है। तो एक इवन को जब ऑड नंबर के साथ में ऐड करवाएंगे तो ऑड नंबर हमारा रिजल्ट में आएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहां पर आपको बताना है कि जो ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहां पर स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट है हमारे पास में द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। देखिए क्या बोल रहा है ये, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो चेक कर लेते हैं हम, 3 ऑड नंबर्स ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ऑड नंबर्स की बात की है, तो तीनों ऑड नंबर्स हम यहाँ पर ले लेंगे और देखेंगे चेक करके कि क्या इनका रिजल्ट हमारा इवन आ रहा है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं ए स्टेटमेंट के लिए, मैं देख रहा हूँ, चेक करने की कोशिश करूंगा, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ए स्टेटमेंट, तो देखिए 3 ऑड नंबर्स लेने हैं मेरे को, तो मैंने कहा कि एक 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एक मैंने 5 ले लिया ऐसे रैंडमली, और एक मैंने ले लिया 11, ठीक है। तो 1 है हमारा ऑड नंबर, ये भी हमारा ऑड नंबर, और ये भी हमारा ऑड नंबर। हमने 3 ऑड नंबर लिए जैसा कि इसने क्वेश्चन ने कहा था। अब इनका जब रिजल्ट हम चेक करेंगे तो 11 + 5 कितना होता है 16, और 16 + 1 कितना होता है हमारा 17। ये देखिए, तो 17 भी क्या है हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। जब 3 ऑड नंबर को मैं ऐड करवाता हूँ तो जो रिजल्ट मिलता है हमें वो क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। अब इसने क्या बोला, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई या फॉल्स हुई? आप कहोगे सर ये फॉल्स है, क्योंकि अभी हमने तो देखा ऑड आ रहा है, ठीक है। और इसने क्या बोला है, इसने बोला है इवन होगा, तो ये तो गलत हुई ना स्टेटमेंट। तो ए स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। चेक कर करके देखना है। बी स्टेटमेंट देखिए, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन। अब यहाँ पर देखिए, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, तो 2 ऑड नंबर्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक 2 और एक मैंने ले लिया 4, ठीक है। एंड 1 इवन नंबर, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स, एक मैं इवन नंबर ले लेता हूँ, अरे सॉरी 2 ऑड नंबर की बात करिए ना, तो 2 ऑड नंबर्स कौन सा लेंगे, एक ले लेता हूँ मैं, मान के चलिए 1 ले लिया, और एक मैंने ले लिया 3, और एक इवन नंबर ले लेते हैं, एक इवन नंबर में 2 ले लेता हूँ अपनी तरफ से। इसने ऐसे बोला है ना, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, तो 2 ऑड नंबर्स ले लिया एंड 1 इवन नंबर्स, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारे पास में, ऑड नंबर है, और ये भी हमने ऑड नंबर लिया, और ये मैंने क्या लिया, इवन नंबर लिया। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 3 + 1 4 होता है, 4 + 2 6 होता है। तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया हमारे पास में, इवन नंबर आया। क्या आया, इवन नंबर आया। अब इसने क्या बोला है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन। बिल्कुल सही कह रहा है ये कि इवन हमारा रिजल्ट आएगा, और हमने चेक भी किया है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। क्लियर है। चलिए सी पार्ट देखते हैं। सी है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। तो 3 ऑड नंबर्स हम ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया 1 ले लिया, एक हम 3 ले लेते हैं, एक हम 7 ले लेते हैं, 3 हमने क्या ले लिए, ऑड नंबर ले लिए। ये भी ऑड नंबर है, ये भी हमारा ऑड नंबर है, और ये भी हमारा ऑड नंबर है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इनको ऐड करवा देते हैं। तो 7 + 3 कितना होता है, 7 + 3 10 होता है, 10 + 1 11 होता है। तो देखिए रिजल्ट में जो हमें मिल रहा है वो भी ऑड मिल रहा है। क्या ये ऐसे ही कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड? अरे यहाँ पर सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स नहीं था, एक्चुअली में ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इनटू नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई किए। अब देखो 1 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 × 7 करेंगे तो 21 आएगा। क्लियर है। अब देखिए जब भी हम 3 ऑड नंबर्स को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो जो रिजल्ट में आता है वो क्या आ रहा है हमारे को, ऑड नंबर दे रहा है। तो क्या ये सही है या गलत है? इसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, बिल्कुल सही कह रहा है ये। जब 3 ऑड नंबर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो ऑड ही आता है, यहाँ पर हमें नजर भी आ रहा है। क्लियर है बात। चलिए डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट क्या है हमारे पास में, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। देखिए जब भी इवन नंबर को डिवाइड किया जाता है 2 से, तो जो क्वोशिएंट मिलता है वो हमेशा हमारे को क्या मिलता है, ऑड मिलता है। अब देखिए जब भी हम इवन नंबर को डिवाइड करवाएंगे, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक 10, ठीक है, और 10 को जब हम 2 से डिवाइड, जैसे कि ये बोल रहा है इवन नंबर को 10 डिवाइड कराइए 2 से, तो 10 को मैं जब डिवाइड कराऊंगा 2 से, तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे 10 को, तो 2 5 जा 10 आएगा, और रिमाइंडर में आएगा 0 आएगा। ये तो होता है हमारा रिमाइंडर, और ये होता है हमारा क्वोशिएंट। अब यहाँ पर देखिए इसने बोला है कि जो क्वोशिएंट मिलेगा वो हमेशा ऑड मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, ये हमारे को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारे को ऑड, ठीक है। लेकिन इसने बोला है क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अब देखिए 10 को करवाया 2 से, लेकिन वहीं अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करवाता हूँ
12 को 2 से डिवाइड करवाता हूँ तो अब क्वेश्चन क्या मिलेगा, 2 6 जा 12, 12 जो है वो 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 6 टाइम्स होता है, तो 6 हमें क्वेश्चन मिल रहा है। तो अब की बार क्वेश्चन हमें क्या मिला है, अब की बार क्वेश्चन हमें इवन मिला है, जबकि इसने क्या बोला था, द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। तो ये भी कहना इसका गलत है, ऑलवेज नहीं होगा, कभी कभी होगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर ये स्टेटमेंट के लिए भी हम क्या कहेंगे, फॉल्स। क्लियर है, मैंने वेरीफाई भी आपको करवा दिया है, दिखा भी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का ई पार्ट है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऑड है। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड है, लेकिन नहीं, जो 2 होता है वो एक इवन नंबर भी होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड कैसे हुए, जो 2 है वो क्या है हमारा, इवन प्राइम नंबर है ना। इवन प्राइम नंबर कौन है, इवन प्राइम नंबर हमारा 2 है। तो ये कह रहा है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो ये कहना इसके लिए गलत है, ये कहना इसके लिए गलत है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 2 जो होता है इवन प्राइम नंबर होता है। क्लियर है। चलिए एफ पार्ट देखते हैं, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर्स के पास में कोई फैक्टर नहीं होता है। सही बात है, प्राइम नंबर्स के क्यों फैक्टर नहीं होते हैं, प्राइम नंबर का फैक्टर वो खुद होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक प्राइम नंबर ले लेता हूँ 13, ठीक है, और 13 के अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स की, 13 के अगर फैक्टर्स की मैं बात करूँ तो 13 के फैक्टर्स क्या होंगे, 13 का फैक्टर्स होगा 1 और 13 का फैक्टर्स 13 होगा। क्लियर है, तो 2 फैक्टर्स होते ही है ना प्राइम नंबर के। इसने कहा प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, ऐसा कैसे कह रहे हो, गलत है। ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या होगी यहाँ पर, फॉल्स होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जी पार्ट देखिए, जी पार्ट है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। जब 2 प्राइम नंबर को ऐड करवाया जाता है, सम किया जाता है उनका, तो हमेशा इवन मिलता है। तो ले लेते हैं हम प्राइम नंबर्स, तो मान के चलिए कि एक प्राइम नंबर हमने ले लिया 2, ठीक है, और एक हमने ले लिया 5। तो जब 2 + 5 हमने किया, दोनों प्राइम नंबर है ना, ये इवन प्राइम नंबर है, ये ऑड प्राइम नंबर है, तो 2 + 5 हमने किया तो क्या मिला हमारे को, रिजल्ट में 7 मिला, जो कि क्या है हमारा 7, तो हमारा ऑड नंबर है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, तो ये कहना तो इसके लिए गलत है ना। तो ये क्या हो गया हमारे, एक तरह से ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्लियर है। चलिए एच पार्ट की ओर चलते हैं। एच पार्ट है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने यहाँ पर भी आपको बताया था कि जो 2 होता है वो क्या होता है हमारा, इवन प्राइम नंबर होता है। ये बताया ना हमने आपको, 2 जो होता है वो ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। क्लियर है, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। एच के बाद में हमारा कौन सा पार्ट है, आई पार्ट। तो हम आई पार्ट कर लेते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो क्या कंपोजिट नंबर होते हैं, नहीं। 2 जो होता है वो कंपोजिट नंबर कहाँ होता है, 2 हमारा कंपोजिट नंबर है, नहीं। 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, लेकिन 2 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं। क्लियर है बात। इवन नंबर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, इसने ये बोला है। तो बताइए हमारा जो कंपोजिट नंबर होता है वो 2 क्या कंपोजिट नंबर होता है हमारा, नहीं। हमारा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होता है। तो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये कहना इसके लिए क्या होगा, गलत होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास में, जे पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। जब 2 इवन नंबर्स हम लेते हैं, ठीक है, तो इवन नंबर हम ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए 2 ले लिया एक नंबर और हमने एक ले लिया 4, दोनों हमारे क्या है, इवन नंबर है, दोनों हमारे पास में क्या है, इवन नंबर है। और जब इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। देखिए 8 जो है वो हमारा क्या है, इवन है। ठीक है, जब हमने 2 इवन नंबर लिए तो हमें रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, 8 मिल रहा है। प्रोडक्ट जब हम करवाते हैं तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स होगा। ठीक है, सेकंड वाला हमने किया है, सेकंड वाला हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। थर्ड वाला क्या होगा हमारा, सी पार्ट ट्रू होगा। फोर्थ वाला डी पार्ट है हमारा, फॉल्स होगा। क्लियर है। ई पार्ट हमारा क्या होगा, ई पार्ट है हमारा एफ। और प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, तो ये होगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। जी पार्ट भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। एच पार्ट हमारा क्या है, एच पार्ट के लिए हमने लिखा नहीं, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर्स, यस बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रू पार्ट है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, यस फॉल्स है। और उसके बाद में द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, द नंबर 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3.
फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। देखिए 13 और 31 दोनों हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे हमारे प्राइम नंबर्स बताने, ऐसे पेयर्स के फॉर्म में हमारे को प्राइम नंबर बताने, जैसे 21 12, लेकिन ये प्राइम नहीं है, 12 प्राइम नहीं है, 21 भी प्राइम नहीं है, लेकिन ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे 21 हुआ और इसका ही 12 हुआ, तो ये दोनों हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। हालांकि ये है नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे को यहाँ पर दे रखा है कि 13 एक प्राइम नंबर है और 31 हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम नंबर से, तो ऐसे और भी हमारे को पेयर्स बना के बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं। बोथ दिस नंबर हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक हमारे को बताना है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको प्राइम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक तरह से आपको याद करके चलना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। फर्स्ट पेयर होता है हमारा 17 का, अगर आप देखोगे 17 है ना, और आप देखोगे 17 के साथ में किसको रखोगे आप, 71 को, 17 and 71 ये प्राइम नंबर्स का पेयर है हमारा, ठीक है। सेकंड हमारा हो सकता है 37 वाला पेयर, 37 and 73 ये भी एक प्राइम नंबर का पेयर है हमारा, ठीक है। और कौन सा पेयर है बताइए, 79 का, बिल्कुल 79 and 97 ये भी एक हमारा प्राइम नंबर का पेयर है। तो यहाँ तक हमने 100 तक निकाल लिए, ठीक है। चलिए, तो ये लर्न करने का क्वेश्चन है, तो याद रखना आप, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। देखिए हमारे को प्राइम, इसने क्या बताया, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। 20 से लेस देन आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 से लेके 20 तक यहाँ पर लिखता हूँ नंबरिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 1 से लेके 20 तक लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। क्लियर है। इसने बोला कंपोजिट नंबर लेस देन 20, तो आपको 20 नहीं लेना है, ठीक है, 90 तक ही लेना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सेपरेट करें, क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक तो हम लेंगे प्राइम नंबर, इसने बोला है प्राइम नंबर को सेपरेट करना है यहाँ से, और एक हमें करना है कंपोजिट नंबर को सेपरेट, कंपोजिट नंबर को सेपरेट, ठीक है। तो प्राइम नंबर देखिए, हमारे प्राइम नंबर को हम देखते हैं, तो प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, देखिए 1 जो होता है ना तो प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट होता है। तो 1 के लिए तो लिख लीजिए, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, 1 इज नीदर प्राइम और नोर कंपोजिट, ठीक है। ना तो ये प्राइम में आएगा ना कंपोजिट में आएगा, तो इसको तो आप कट ही कर दीजिए, इसको तो लेना ही नहीं है कहीं पे भी। क्लियर। अब बात करते हैं इसके 2 की, क्या 2 हमारा प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया, मान के चलिए प्राइम नंबर को हम सर्कल कर देते हैं यहाँ पर। फिर देखिए 3 भी प्राइम नंबर है, यस बिल्कुल 3 प्राइम नंबर है। 4 देखिए 4 कंपोजिट नंबर होता नहीं। 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। 6 नहीं है। फिर 7 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 हमारा प्राइम नंबर होता है। 12 कंपोजिट है, 13 प्राइम नंबर होता है, और हमारा देखिए 17 भी हमारा प्राइम नंबर है, और 19 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हमने प्राइम नंबर्स लिख लिए हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास में, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17 और 19। क्लियर है। और कंपोजिट नंबर इनके अलावा जो भी है, तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ, 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड 18 ये हमारे क्या होंगे यहाँ पर कंपोजिट नंबर होंगे। क्लियर है बात। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ खुद ही होगा। जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं ओनली, उस वो नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पर अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है होल नंबर का, तो आप वो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। देखिए 1 और 10 के बीच में कौन सा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है। तो अभी हमने बताया था आपको, क्या बताया है हमने बताया है कि अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
तो इसमें ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है? तो देखिए 1 भी प्राइम नंबर है, ठीक है, 1 नहीं सॉरी 1 हमारा ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ठीक है, 2 हमारा एक प्राइम नंबर होता है, 3 हमारा प्राइम नंबर होता है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है और कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 7 जो है वो ग्रेटेस्ट है। अगर हम देखें 2, 3, 5 और 7 में, तो 7 हमारा क्या हुआ? ग्रेटेस्ट हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर? हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 इज 7। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। आपको एक्सप्रेस करना है इनको 2 ऑड नंबर्स के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर देखिए ए पार्ट दिया हुआ है 44, इस 44 को एक तरह से इस तरीके से एक्सप्रेस करना है, इस तरीके से लिखना है कि 2 ऑड नंबर्स के फॉर्म में हो जाए। तो बताइए 44 को हम क्या लिख सकते हैं? 44 को ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर मैंने मान के चलिए कि 3 ले लिया, अपनी तरफ से रैंडमली उठा लिया। आप कहोगे नहीं 3 नहीं लूंगा सर, मैं तो 1 लूंगा। चलो अगर आप 1 लेते हो, अगर आप 1 लेते हो, ठीक है, एक 1 ऑड नंबर ले लिया आपने, तो रिमेनिंग क्या आएगा बताओ? 44 में से इसको 1 को लेस कर दो, तो क्या आएगा? 44 में से 1 लेस करेंगे तो 43, तो दूसरा क्या आ जाएगा नंबर? 43। अब देखिए 1 और 43 दोनों हमारे क्या है? ऑड नंबर है ना। तो ये इस तरीके से आपको करना है यहाँ पर। क्लियर है? आप कहोगे नहीं सर 1 नहीं लूंगा, मैं तो 2 लूंगा। तो देखिए 2 अगर आपने ले लिया तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमें तो ऑड ही लेना है। तो 2 नहीं ले सकते, 3 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। जैसे अगर आप 3 लोगे, ठीक है, तो आपने 3 ले लिया। अब देखिए 44 था, तो 44 में से 3 लेस करोगे तो कितना आएगा? 41। तो ये आ गया 41। तो 3 + 41 ये भी हमारा बन सकता है इसका पेयर। इस तरीके से आपको एक तरह से इस फॉर्म में लिखना है। तो एक एक ही आपको लिखना है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है हमारे पास में 36। क्लियर है? अब 36 को लिख के बताइए 36 को क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 36 का हम ले लेते हैं, मान के चलिए कि एक नंबर तो 1 ले लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 36 में से 1 लेस कर देंगे तो 35। देखिए 35 और 1 दोनों ऑड नंबर है, ऑड नंबर की फॉर्म में लिख दिया। आप कहोगे नहीं सर 36 से 1 नहीं लेंगे, हम ले लेते 3। तो जैसे ही मैं 3 लूंगा तो 36 में से 3 लेस करूंगा, कितना आएगा? 33 आएगा। तो 3 और 33 ये एक बन गया पेड़। इस तरीके से हमारे को बनाने हैं यहाँ पर। क्लियर है? सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है हमारे पास में 24। बताइए 24 का क्या बनाए? तो 24 का आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि 7 ले लिया आपने एक और नंबर, तो 24 में से अगर 7 लेस करते हैं तो कितना आता है? 17। तो 17 भी ऑड नंबर है, तो 7 और 17 के पेयर में बन गया हमारा, ठीक है। इसी तरीके से डी हमारा है 18। 18 का बना लेते हैं, तो 18 का हम क्या बना सकते हैं? 18 का बना सकते हैं 3, ठीक है, एक 3 ले लिया हमने, और 18 में से 3 लेस करेंगे तो 15 बन जाएगा। तो 3 और 15 का एक पेयर बन गया हमारा, 3 15 भी हमारा सही है, ठीक है। ऐसे ही हम बना सकते हैं 7 ले सकते हैं, 7 और 11 का एक ग्रुप बना सकते हैं। 7 + 11 हमारा 18 होता है। इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारे पास में, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना है? 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स बताना है जिसका डिफरेंस क्या हो? 1। प्राइम नंबर्स का पेयर बताना है जिनका डिफरेंस हमारा क्या हो? 2। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक प्राइम नंबर होता है 7 और एक प्राइम नंबर होता है 11। लेकिन अगर मैं इनका पेयर लेता हूँ 7 और 11 का, तो इनका डिफरेंस तो हमारा क्या है? 4 है। तो ये नहीं चलेगा। जिनका डिफरेंस हमारा 2, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 3 होता है हमारा प्राइम नंबर होता है, और एक होता है हमारा 5। तो 3 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये हमारा चलेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कैसे करना है हमारे को? तो यहाँ पर देखिए हम कौन कौन से ले सकते हैं यहाँ पर जिनका डिफरेंस हमारा क्या हो? 2 हो। तो मैंने अभी एक तो बता ही दिया आपको, 3 और 5 अपन ले सकते हैं। तो मान के चलिए कि हमने एक तो ले लिया 3 और 5, ये हमने एक ले लिया। और क्या ले सकते हैं बताइए? 3 पेयर्स बनाने यहाँ पर, तो 3 पेयर्स और क्या ले सकते हैं? 5 और 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 7 भी प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस भी हमारा 2 है। क्लियर? और कौन सा ले सकते हैं? 11 और 13। 11 और 13 इनका भी डिफरेंस हमारा क्या होता है? इनका भी डिफरेंस हमारा। क्लियर है? 3 पेयर्स बनाने थे, तीनों पेयर हमने बना दिए। और भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं। 4th ले लो, देखो 17 ले लो, 17 और 19 ये भी हमारा एक तरह से क्या है?
प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस भी हमारा 2 आ रहा है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें प्राइम है। तो देखिए कौन कौन से नंबर इसमें प्राइम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 23 क्या प्राइम है क्या? बिल्कुल 23 प्राइम नंबर है। 37 प्राइम नंबर है? बिल्कुल 37 प्राइम नंबर। क्या 51 प्राइम नंबर है? नहीं। 51 तो हमारा 3 से जाता है। 3 की डिविजिबिलिटी लगाओ, देखो यहाँ पर 5 + 1 हो रहा है 6 और 6 डिवाइड बाय 3 तो 3 से जा रहा है ना। और 17 से भी जाता है, 3 से भी जा रहा है और 26 तो इवन नंबर है। तो इवन नंबर कभी भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 के अलावा। 2 जरूर हमारा इवन प्राइम नंबर है, बाकी इसके अलावा 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं होते हमारे। तो 26 भी नहीं है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है यहाँ पर? हमारा सिर्फ ए पार्ट है 23 और सी वाला पार्ट 37। ये 2 नंबर्स हमारे क्या होंगे यहाँ पर? प्राइम नंबर होंगे। 2 नंबर्स हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में, write 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime numbers between them। आपको 7 consecutive composite number less than 100 से लेस देन आपको 7 consecutive composite number लिखने हैं so that there is no prime number between them। और उनके बीच में क्या नहीं आना चाहिए? हमारा प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। ये आपको बताना है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन। बताइए ऐसे 7 आपको कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर बताने जिनके बीच में आपका कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। कौन सा हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर इसको भी आप लर्न करके चलना। कौन सा है? 90, 91, 92, 93, 94, 95, ठीक है, और 96। ये हमारा एक तरह से क्या है? पेयर है। इनके बीच में अगर आप देखोगे तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। ये एक ही हमारा एक तरह से क्या है? यही हमारा एक ग्रुप है 7 कंपोजिट कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर का, जिनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आता है। क्लियर है? तो इसको आपको क्या करना है? लर्न करके चलना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में 10th, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। क्या बताना है यहाँ पर? एक्सप्रेस करना है आपको ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पर ए पार्ट है हमारे पास में 21 और इस 21 को एक तरह से हमें एक्सप्रेस करना है। क्या करना है? इसको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में? सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स के फॉर्म में। ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए 2 ऑड नंबर्स के फॉर्म में करना होता तो बहुत इजीली हो जाता, बट 3 ऑड नंबर्स के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। तो हम कैसे करेंगे? तीनों ऑड नंबर्स होने चाहिए। क्लियर है? तो आप कहोगे सर एक काम करो, एक तो ले लो 1। तो मैंने कहा ठीक है चलो 1 ले लेता हूँ। और फिर आप कहोगे सर एक ले लो, एक काम करिए 3 ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, 1 + 3 कितना होता है? 4। अब 4 इस 21 में से लेस कर देता हूँ। तो 4 अगर 21 में से लेस करूंगा तो कितना आएगा? 17। तो एक बन जाएगा हमारा 17। तो देखिए 17 + 3 कितना होता है? 20, 20 + 1। और तीनों के तीनों क्या ऑड नंबर है? बिल्कुल ऑड नंबर है। तो बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है। और बना सकते हैं अपन, और भी ग्रुप बना सकते हैं इसके। और क्या बना सकते हो? देखिए और बना सकते हो 3, एक बना सकते हो आप 3 + 7 + 11, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है? 21 होता है। इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए बी पार्ट है 31। बताइए 31 का हम क्या बनाएंगे? तो 31 का हम बना सकते हैं, मान के चलिए कि हमने 1 ले लिया, ठीक है। एक हम ले लेते हैं 5। तो 1 + 5 हमने कितना लिया? 6। 31 में से अगर 6 लेस करता हूँ तो कितना आता है? 31 में से अगर मैं 6 लेस करूँगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो एक बन जाएगा हमारा 25। अब देखिए 1 + 5 + 25 अगर करते हैं तो 31 आता है और तीनों के तीनों हमारे ऑड नंबर्स हैं। इस तरीके से आपको ऑड नंबर्स के फॉर्म में इसे लिखना है। देखिए 53 हमने लिया मान के चलिए। तो 53 का अगर हम देखें तो क्या क्या बन सकता है? तो 53 का मान के चलिए कि 3 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मैंने 3 ले लिया और हम क्या ले लेते हैं? एक ले लेते हैं 7, ठीक है। 3 + 7 कितना होता है? 10 ले लिया मैंने। और 53 में से 3 + 7 दोनों ऑड नंबर है, 10 हो गया। अब 53 में से इस 10 को लेस कर दो तो क्या आएगा? 43। तो 43 नेक्स्ट नंबर होगा। और तीनों के तीनों हमारे क्या है? ऑड नंबर्स हैं और हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसे। क्लियर है? डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है हमारे पास में 61। अब 61 को लिखना है तो 61 को कैसे लिख सकते हैं हम? मान के चलिए कि हमने ले लिया 3 और हमने ले लिया 5। तो 3 + 5 कितना होता है? 8। 61 में से 8 को लेस कर देते, 11 - 8 कितना होता है? 3। और यहाँ हो गया 5, 53। तो देखिए यहाँ पर 53 आ जाएगा। क्लियर है?
चलिए, तो 61 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 5 + 53 लिख सकते हैं, ऑड नंबर्स के फॉर्म, 3 ऑड नंबर्स के। क्लियर है? इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। देखिए यहाँ पर अपने को क्या बताना है, 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स बताना है जो कि 20 से लेस देन हो और जिनका सम जो है वो डिविजिबल हो 5 से। तो 5 पेयर्स आपको बताने हैं जो 20 से लेस देन हो और डिविजिबल हो। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंट के फॉर्म में भी आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हिंट दी हुई है। जैसे 3 + 7 है, तो 3 और 7 दोनों क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, और इनका जब सम किया तो 10 है, और 10 क्या होता है, 10 होता है डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इस तरीके के हमारे को पेयर्स बना के देने हैं। ये तो हमारा हिंट था। अब आपको बताना है इसके पेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं, बताइए। तो देखिए प्राइम नंबर 2 होता है हमारा, ठीक है, और 2 + 3 अगर मैं करता हूँ, 3 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, तो कितना आता है 5, और ये 5 जो होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। एक पेयर तो हमारा ये बन गया। और क्या बन सकता है, देखिए 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है, और 10 5 से डिविजिबल होता है। क्लियर है? तो 7 और 3 का हम पेयर बना सकते हैं, लेकिन ये तो हमारे को हिंट में दिया हुआ था, तो ये तो ले ही नहीं सकते हम। तो क्या लेंगे, और क्या ले सकते हैं हम, 7 के साथ में 13 ले सकते हैं, ना 7 के साथ में 13, कोई दिक्कत नहीं है। 7 के साथ में 8 भी ले सकते थे, बट 7 के साथ में अगर 8 लेते तो 15 तो बन जाता, और 15 डिविजिबल हो जाता 5 से। लेकिन इसने क्या बोला, प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वो नहीं चलेगा अपना। ठीक है, और हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 के साथ में हम क्या लेंगे, 13 लेंगे। तो 7 + 13 होगा कितना, 20, और 20 डिविजिबल होता है 5 से, तो ये एक पेयर बन गया। और क्या बना सकते हैं हम, और क्या बना सकते हैं, देखिए 3 और 17 भी बना सकते हैं। अगर आप देख रहे हो 3 + 17 होता है हमारा 20, और दोनों के दोनों हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर है? तो ये भी हो सकता है हमारा। और बताइए, 2 और 13 भी बन सकता है। 2 और 13 कितना होता है, 15, और 15 डिविजिबल होगा 5 से, तो ये भी हो जाएगा। चलिए एक 5 और 5 भी बना लेते हैं, मान के चलिए, क्योंकि 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है, और 10 डिविजिबल होता है हमारा 5 से। दोनों हमारे क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, सिमिलर प्राइम नंबर ले लिया हमने। क्लियर है बात? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप करना है आपको इनको। तो यहां पर देखिए, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। बताइए, ऐसे ही नंबर्स जिनका ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर्स होते हैं। जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर अगर किसी नंबर के हैं तो वो नंबर कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो वो नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर। वन नीदर, मैंने आपको बताया था, 1 जो होता है वो ना तो प्राइम होता है, ना तो प्राइम होता है, और ना ही कंपोजिट होता है, ना ही कंपोजिट होता है। तो प्राइम नॉट कंपोजिट। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है बताइए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, जो कि इवन प्राइम नंबर भी है। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ध्यान रखना। 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 1 तो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो 2 होगा। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा है, 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है हमारा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है हमारा, सबसे छोटा इवन नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है, 2 होता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।